अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे उदधृतापि धरोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्याहतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा और इंदिरा एकादशी की पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें कि मैं अमुक वत्सरे अर्थात संवत का नाम लें, अमुक मास कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथौ अमुक वासरे जो वार हो, अमुक गोत्र उत्पन्नो जो गोत्र हो उसका नाम लें, अमुक नामनो अहम अपने नाम का उच्चारण करें और ब्राह्मण को शर्मा अहम, क्षत्रिय को वर्मा अहम, वैश्य को गुप्तो अहम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्यसे। इसके पश्चात एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य किसी चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री से बातचीत ना करे। यदि भूल से बात हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। बंधुओं, इसके बाद भगवान विष्णु का षोडश उपचार पूजन करें और भगवान को फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। रात को भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का या तिलों के तेल का दीपक जलाएं और रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, मनन करें। बंधुओं, पूरा दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते रहें, कीर्तन करते रहें। बंधुओं, सभी मनुष्यों को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य भी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल एकादशी व्रत से मिलता है और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्न अर्थ एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी एकादशी व्रत कर लिया वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न अर्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं।
जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। बंधुओं, एकादशी को भगवान को पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य जरूर अर्पित करें और भगवान को शंख में जल भरकर अर्घ्य दें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करें। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके
दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।